हेलो जी, दिस इज अश्विनी एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि जब मैं Amazon के लिए काम कर रहा था तो मेरी सैलरी कितनी थी, कितने सारे स्टेप लिए थे मैंने एक रिमोट जॉब को लेने के लिए, पूरा प्रोसीजर क्या था, पूरा स्टार्टिंग से एंड तक क्या प्रोसीजर था और क्या क्या इंटरव्यू राउंड हुए थे। ये सारी चीजें मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा और कैसे आप एक बंदा जो फैंग में काम कर रहे हैं इन इंडिया, आप उससे ज्यादा अर्न कर सकते हो इन Amazon। तो देखो ये सारी चीजें चलती कैसे हैं, मेनली सारी चीजें स्टार्ट कैसे होती हैं। एक डीएसए अगर आपको आता है, लिंक लिस्ट, एरे, स्टैक क्यू, ग्राफ, ट्री, ये चीजें आपको बहुत ही थोरो तरीके से आती हैं। फर्क नहीं पड़ता आपने 1000 क्वेश्चन लगाए हुए हैं, आपने 2000 क्वेश्चन लगाए हुए हैं, आपका कंसेप्ट अगर बहुत क्लियर है, बहुत क्लियर है, अगर आपको मैं पूछूं कि ये चीजें चलती कैसे हैं, आपको हर एक चीज की प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन पता है, तो आपका काम हो जाएगा। क्वेश्चन से मैटर नहीं करता है। लेकिन यहां पे दूसरी तरफ आ जाता है डेवलपमेंट। डेवलपमेंट आपको इस तरीके का आना चाहिए कि अगर मैं आपसे बोल दूं आपको ये चीजें इंप्लीमेंट करनी है और आपके पास 1 घंटा है, तो मुझे फर्क नहीं पड़ता आप उसको इंटरनेट से देखो, आप कैसे देखो, आपको वो चीजें टिप्स पे होनी चाहिए कि ये काम मेरा ऐसे हो जाएगा। मैं आपको सेट ऑफ लाइब्रेरी दूंगा, मैं कहूंगा ये आपका काम ऐसे हो जाएगा, ऐसे मुझे करके दिखा दो, तो आप मुझे वो करके दिखा दो विद इन 1 आवर। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि मेरे कंसेप्ट डीएसए में बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होने चाहिए, मेरा डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होना चाहिए, तब आपको ये अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। लेकिन आप स्टार्ट कैसे करोगे इन सब चीज़ों को? देखो इन सब में ना एक बहुत ही छोटी सी चीज़ मायने रखती है। सबसे पहले मेरा काम आता है स्किल चूज करने का। आप हमेशा ऐसी स्किल चूज करो जो उसकी डिमांड ज़्यादा हो। जब भी आप कॉलेज स्टार्ट कर रहे होगे, आप अपना करियर स्टार्ट करोगे, उसके बाद भी चूज कर सकते हो। जब मैंने स्टार्ट किया था तो मुझे 4 ईयर का एक्सपीरियंस था और मेरे पोर्टफोलियो में बहुत सारे फ्रीलांसिंग के प्रोजेक्ट थे और मैंने डेवलपमेंट पे काम कर रखा था खुद से और कंपनीज में। अब उससे मुझे हेल्प मिली, मैं बताता हूँ इससे मुझे कैसे हेल्प मिली। बट नंबर 1 स्टेप यही है कि आपको सबसे पहले डीएसए और अपना वेब डेवलपमेंट, मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ पूरा फुल स्टैक डेवलपमेंट, अगर आप फ्रंट एंड करोगे, आप बैक एंड करोगे, एक चीज पे ध्यान दोगे उतना काफी है। वो इतना स्ट्रॉन्ग करना है कि अगर मैं आपको कोई प्रोजेक्ट बनाने के लिए दूं, आपसे डीएसए के क्वेश्चन पूछूं, आप मुझे अच्छी तरीके से बता पाओ, मुझे समझा पाओ। स्टेप सेकंड, अगर ये चीज आप कर रहे हो, वेब डेवलपमेंट डीएसए आपने कर लिया है, तो डेवलपमेंट में आप ऐसी स्किल चूज करो जो आपको लॉन्ग टर्म में फायदा करेगी, मतलब जिसकी हमेशा नीड रहेगी। जैसे अगर मैं जावा डेवलपमेंट की बात करूं तो मैं हूं एक फुल स्टैक डेवलपमेंट, कि मैं जावा फुल स्टैक हूं, मुझे डेवऑप्स आता है, मुझे फ्रंट एंड आता है, मुझे बैक एंड आता है। ये स्किल मुझे हमेशा काम करती है, प्लस डीएसए मेरा स्ट्रांग है, तो ये चीजें मुझे हमेशा हेल्प करती हैं, हमेशा एक अच्छा इंटरव्यू निकालने के लिए या फिर कोई रिमोट जॉब या फ्रीलांसिंग का प्रोजेक्ट उठाने के लिए, क्योंकि इनसे अलग कुछ भी होगा नहीं जावा के डोमेन में। तो ये चीजें मुझे एक दिन में नहीं आई हैं या फिर मुझे कॉलेज स्टार्ट कर रहा था तब नहीं आई थी, ये मुझे टाइम रहते रहते आई कि मेरा बैक एंड स्ट्रांग हुआ तो मैंने फ्रंट एंड सीखा, मेरा फ्रंट एंड स्ट्रांग हुआ तो मैंने डेवऑप्स सीखा। तो ये सारी चीजें मैंने 1 बाय 1 करके सीखी हैं कि AWS सीखा मैंने, फिर मैंने डेवऑप्स के सारे टूल सीखे। तो आपको इससे समझ में आ रहा होगा चीजें आपको 1 बाय 1 ही आएंगी, लेकिन आपको चूज वो चीज करनी है जिसमें आपको इंटरेस्ट हो। क्योंकि आप मेरे कहने से कोई भी जावा चूज कर लोगे, लेकिन आपका जब इंटरेस्ट खत्म होगा तो आप कहोगे भैया मेरे को समझ में नहीं आ रहा है, मेरे को मजा नहीं आ रहा है काम करने में। अब जो चीज में आपको इंटरेस्ट होगा वो आपको मजा आएगा, तो पहले वो चीज चूज कर लो। और सेकंड चीज, आपने अगर चूज कर ही लिया है, आपका डीएसए फंडामेंटल स्ट्रांग हो ही गया है, तो चूज करने के बाद डीएसए और जो मैंने वेब डेवलपमेंट वाला जो स्ट्रांग करना है वो तो प्री रिक्विजिट है, वो स्टेप में नहीं आते, वो तो आपको करने ही करने हैं स्कूल चूज करने के बाद। अब स्टेप सेकंड, अगर आप किसी भी कंपनी में काम कर रहे हो या फिर आप पर्सनल प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो, तो उस पर थोड़ा काम करना है कि ऐसे नहीं कि मैंने छोड़ देना है, मैंने एक स्टेप छोड़ देना है या फिर मैंने कहीं से टेप लेना है कोड। अगर कहीं से भी कोड उठा भी रहे हो किसी मॉड्यूल के लिए, तो वो आपको ऐसे पता होना चाहिए, आपके अगर रिपोजिटरी पे पड़ा है, कि अगर मैं उसमें से कुछ भी पूछूं तो आपको वो आ जाना चाहिए। मतलब मैं चाहता हूं कि आप अपने खुद के प्रोजेक्ट पे भी या फिर ऑफिस के प्रोजेक्ट पे भी जब डेवलपमेंट कर रहे हो, तो ऐसे करो कि आपकी डिपेंडेंसी इतनी हो कि आपके अलावा वो चीज किसी को आती ना हो। मेरी बात क्लियरली समझ में आ रही है कि मेरे को ऐसे करना है कि चीजें मुझे बहुत सही से समझ में आ रही। अब बात रही मेरे स्टेप 3 कि मुझे ये मिलेगी कैसे रिमोट जॉब। सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज है कि मैंने स्किल्स एक्वायर कर ली हैं, मुझे फ्रंट एंड आ गया, मुझे बैक एंड आ गया, जो मुझे अच्छा लगा है मैंने वो एक्वायर कर लिया, मुझे डीएसए आ गया। मैं यहाँ पे आपसे 1000 क्वेश्चन लगाने की बात नहीं करूंगा, मुझे सिर्फ कंसेप्ट चाहिए। अब जब मैं बात कर रहा हूं कि मुझे रिमोट जॉब मिलेगी कैसे, तो देखो मेरे टर्म्स में अगर मैं अपने केस की बात करूं तो मुझे रेफर किया था मेरे एक दोस्त ने जो ऑलरेडी यूएसए में कैलिफोर्निया में काम करता है, ठीक है। अब वो मैं बात करूं कि उसने मुझे रेफर किया था। देखो ये चीजें चलती कैसे हैं, अगर आप किसी को रेफर करते हो
तो मैं जैसे काम किया था, मैं क्या था एक कंसल्टेंसी के थ्रू। कैसे? ये चलता है कि ऑलरेडी एक बंदा अमेजोन में काम कर रहा है, उसे अलग से 2-3 प्रोजेक्ट में काम करना है। ठीक है, वो क्या करने की कोशिश करता है, वो अपना काम डिवाइड करने की कोशिश करता है कि वो एक बंदे को हायर करेगा जो उसका काम उसको करके देगा और वो आगे ट्रांसफर कर देगा। तो ऐसे मेरे दोस्त ने मुझे हायर किया था उस बंदे के पास कि भाई ये बंदा है, आप इससे काम करवा सकते हो। अब इस पूरे प्रोजेक्ट में हुआ क्या था, पूरे प्रोसेस में हुआ क्या था, देखो टोटल मेरे 5 राउंड हुए थे। एक कोडिंग राउंड, 2 डीएसए राउंड, चौथा सिस्टम डिजाइन एंड पांचवा एक प्रोजेक्ट। देखो ये मैं प्रोजेक्ट क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि इसी के बेसिस पे सारी चीजें डिसाइड थी। कोडिंग राउंड आप निकाल लोगे, ठीक है, अगर मैं आपको यहां से दे दूंगा, मुझे पता है कि आप में बहुत तेज हो, आप खुद से निकालोगे, देख दाख के कहीं से निकाल दोगे। कोडिंग राउंड सब निकाल लेते हैं, ये आपको पता है, ठीक है, इतना इसमें डरने वाली बात नहीं। अगर आपके कंसेप्ट स्ट्रांग है, आप खुद से निकाल दोगे, मुझे पता है। अब बात रही डीएसए की, जब आपसे वो क्वेश्चन पूछेगा तो जब लाइक फेस टू फेस जब क्वेश्चंस होते हैं तो वो डिस्कशन करके निकल जाते हैं, जहां तक मेरा एक्सपीरियंस होता है। अगर आपको थोड़े से कंसेप्ट आते हैं, डिस्कशन करके वो हो जाता है। कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन हो कोई भी हो, बस आपको क्वेश्चन को जो वो पूछ रहा है, जब वो पूछता है कि इसको और इंप्रोवाइज कर सकते हैं, वो आपको पता होना चाहिए कि मैं कैसे ब्रूट फोर्स से सॉल्व कर रहा हूं, कैसे मैं इसको और इंप्रोवाइज करूंगा, मैं इसकी डिपेंडेंसी जो भी मेरी होगी कैसे कम करूंगा, इसकी कॉम्प्लेक्सिटी कैसे मैं कम करूंगा। ये चीज अगर आपको आती है तो आप राइट डायरेक्शन में जा रहे हो। तो मेरा जो कुछ भी डिस्कशन हुआ कि पहले मशीन राउंड से मेरे जो 2 डीएसए राउंड हुए, उनमें क्वेश्चन मोस्टली क्वेश्चन मेरे ट्री और ग्राफ से थे। कोई भी लिंक लिस्ट का कोई भी क्वेश्चन था ही नहीं, लेकिन इतने टफ क्वेश्चन नहीं थे कि वो मेरे से बने भी नहीं। हाँ, एक हार्ड एक मीडियम क्वेश्चन, ऐसे एक पैटर्न था, लेकिन क्वेश्चन आराम से बन जाएंगे, इतने हार्ड भी नहीं थे। अगर आप प्रैक्टिस करते हो लीड कोड जीएफजी पे, आपसे इजीली क्वेश्चन हो जाएंगे। चलो अब देखो ग्राफ में क्या होता है, कुछ सेटअप क्वेश्चंस होते हैं जो हमेशा एक दूसरे चल के ही बनते हैं। अगर आपके ग्राफ ने, अगर आपने क्वेश्चन कर रखे हैं, ढंग के क्वेश्चन कर रखे हैं, 150 क्वेश्चन कर रखे हैं, तो आप पे कंसेप्ट आ जाएगा, क्योंकि ये क्वेश्चंस हमेशा किसी ना किसी में से मिलके ही बनते हैं। चलो अब बात करते हैं मेन स्टेप की, कि स्टेप 5 में जो प्रोजेक्ट पूछा गया था वो क्या था। देखो जनरली जहां तक मैंने अमेजोन में काम किया है, मैं बताऊं, वो जितनी भी चीजें अपनी रखते हैं वो ओपन सोर्स टाइप नहीं होती है, क्योंकि देखो सिक्योरिटी का हमेशा बहुत ज्यादा मामला होता है। ओपन सोर्स टाइप मैं क्यों कह रहा हूं, जैसे हमारे प्रोजेक्ट में जब भी हम कभी भी यूज करेंगे, जैसे अपने पर्सनल प्रोजेक्ट में हम मेविन से लाइब्रेरी उठा लेंगे और उसको यूज करने लग जाएंगे, उसमें सिक्योरिटी के बहुत ज्यादा इश्यूज होते हैं। अगर कोई भी वनरेबिलिटी आती है तो वहां भी हमें बहुत ज्यादा इशू होते हैं। जैसे हम log4j2 यूज करते हैं, अभी एक वनरेबिलिटी आई थी, हमें परेशानी हुई थी, राइट। ऐसे ही अमेजोन में क्या होता है, हमें कोई भी ऐसे डायरेक्ट लाइब्रेरी नहीं मिलती है। जहां तक मैंने उनकी लाइब्रेरी एनालाइज की है, वो क्या करते हैं, लाइब्रेरीज को रैप करके देते हैं। भले ही वो एक ओपन सोर्स लाइब्रेरी यूज कर रहे होंगे, लेकिन उसके ऊपर खुद की लाइब्रेरी बनाएंगे और अपने बकेट पे रखेंगे उसको, मतलब जैसे उनका जो वेब सर्विस है उनको उस पे रखेंगे जितनी भी लाइब्रेरीज होंगी, और एज एन डेवलपर आपको बोलेंगे कि आप वहां से फैच करो। जैसे आप मेविन से लाइब्रेरी फैच करते हो, ग्रिडल से लाइब्रेरी फैच करते हो, वो आप उनकी बिट बकेट से करो। ये सारी चीजें मेविन में इजीली हो जाती हैं। आप सिर्फ मेविन को बता दो कहां से डिपेंडेंसी आपको फैच करनी है, उसकी प्रॉपर्टीज फाइल में जाके बता दो, वो उसी तरीके से चलने लग जाता है। ये सारी चीजें वो अपने प्राइवेट नेटवर्क पे करते हैं ताकि सिक्योरिटी का कोई इशू ना हो। तो मुझे जो प्रोजेक्ट मिला था, मुझे उस बंदे ने जो प्रोजेक्ट दिया वो कैसे दिया कि एक प्रोजेक्ट दे दिया, काफी बड़ा कोड बेस था, लेकिन उसने मुझे बता दिया कि ये मेरा इशू है, एक कोई डेट टाइम का इशू था जो अमेजोन की एक सर्विस में आ रहा था। ठीक है, वो प्रोजेक्ट वो स्प्रिंग बूट पे बना रहे थे, लेकिन वहां भी एक कैच था। वो प्रोजेक्ट स्प्रिंग बूट का था, लेकिन वो भी उन्होंने रैप कर रहा था कि एक फ्रेमवर्क जैसा बना रखा था, वो उनका ही फ्रेमवर्क था, लेकिन वो स्प्रिंग बूट पे था। समझ रहे हो कि चीजों को रैप कर देते हैं ताकि सिक्योरिटीज इश्यूज ना आए और एब्स्ट्रैक्शन बना रहे। लाइब्रेरी यूज कर रहे थे डेट एंड टाइम की, लेकिन अमेजोन की खुद की लाइब्रेरी थी। वो जैसे स्टार्ट होती है उनकी www अमेजोन, फिर उसके बाद लाइब्रेरी स्टार्ट होती है, क्योंकि पता चलता है कि एक प्राइवेट सर्वर पे रखी हुई है। तो वहां से उस लाइब्रेरी से जो पहले से लाइब्रेरी यूज है, मुझे वो हटानी थी, उसका कोड डेप्रिकेट करना था, हटाना था, और नया कोड डालना था, और उसमें देखना था कि क्या क्या इंटरफेसेस यूज हो रहे हैं, क्या क्या क्लासेस यूज हो रही हैं। एग्जैक्ट कोड को देखते हुए, जो पहले से कोड लिख रहा है उसको देखते हुए मुझे ये कोड लिखना था कि पीछे वाला कोड हट भी जाए और नया वाला कोड आ भी जाए, और जो जो सर्विसेज यूज हो रही है उनको इंपैक्ट भी ना हो। इसके लिए मुझे टोटल 3 दिन मिले थे। 3 दिन में ये वाला टास्क मुझे करके देना था और दिखाना था कि अच्छे से चल रहा है। देखो जब भी वो प्रोजेक्ट देता है बंदा, तो आप पे पहले तो प्रोजेक्ट ही नहीं चलेगा, क्योंकि प्रोजेक्ट सेटअप करने में, वो पूरा एनवायरनमेंट बनाने में जितना टाइम लगता है उतना किसी में नहीं लगता है। तो ऑलमोस्ट 24 आवर्स मेरे एक प्रोजेक्ट सेटअप ने ही ले लिए थे। आगे के राउंड तो बहुत इजीली निकल गए थे,
कि चलो ठीक है, वो डीएसए एंड सिस्टम डिजाइन ऑन ऑल ये सारी चीजें निकल गई थी। सिस्टम डिजाइन में जनरली उन्होंने मुझे यूट्यूब का एक पूरा आर्किटेक्चर डिजाइन करवाया था कि सारी चीजें कैसे चलती हैं यूट्यूब की, कैसे कैसे हम कितने यूजर मेंटेन करेंगे। तो पूरा सिस्टम डिजाइन नहीं करना होता और हमें सिर्फ कुछ नंबर ऑफ यूजर लेनी होती है, उसके बेसिस पर हम कैलकुलेशन करेंगे और एक पूरा सिस्टम डिजाइन कर देते हैं। ठीक है, आप चाहो तो मैं सिस्टम डिजाइन आपको पढ़ा दूंगा, वैसे अभी डीएसए और लाइव उसकी सीरीज चल रही है, इसके बाद कुछ तय करते हैं। ठीक है, लेकिन जैसे ही ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हुआ जो उन्होंने मुझे दिया था, तो उसके बाद सिर्फ मेरे पास एक कॉल आती है कि ठीक है, आपको जो काम करना है वो इतने बजे से इतने बजे तक करना है। तो देखो, जब भी आप एक एक्सपीरियंस डेवलपर बन जाते हो, आपकी चीजें ऐसे खत्म हो जाती हैं, एक आप जो काम पूरे दिन का होगा आप वो 4 घंटे में कर देते हो। तो मेरे साथ यही होता था, मैं सिर्फ 3 या 4 घंटे काम करता था और जो इश्यूज होते थे, जो मेरा डेवलपमेंट होता था वो खत्म हो जाता था। अब जो मेरी सैलरी थी वो मुद्दे की बात है कि जो मेरे को सैलरी मिलती थी वो मुझे कितनी मिलती थी। देखो, अगर जो भी सैलरी मैं आपको इंडियन रुपीज में यहाँ पे बताऊंगा, अगर आप उसको यूएस डॉलर में कन्वर्ट करके देखोगे तो वो कम से कम 120 या 130 के डॉलर निकलेगी, मतलब 1 करोड़ से ऊपर का पैकेज निकलेगा। क्योंकि मुझे लगभग लगभग 2000 या उससे थोड़े से ऊपर पैसे मिलते थे, लाइक 2000 कुछ मिलते थे, लेकिन आप राउंड फिगर करके लगा लो कि मुझे 2000 डॉलर मिलते थे। तो आप अगर इसको इंडियन रुपीज में कन्वर्ट करके देखोगे, लाइक मल्टीप्लाई बाय 80, तो आपको 1,60,000 के करीब पड़ेगा। लेकिन अगर यही काम मैं अगर यूएसए में कर रहा होता, ठीक है, या फिर किसी और सिटी में कर रहा होता, तो लेकिन वो यूएसए में हो, ठीक है, तो ये पूरा कॉस्ट परचेज जो है मुझे पावर पूरा 1 करोड़ के आसपास पड़ती। इसके आसपास बढ़े डेफिनेटली, आप परचेज पावर से इनटू करके फॉर्मूलेज में डाल के देख लेना, आपको 1 करोड़ के पास का पैकेज पड़ेगा। लेकिन मुझे प्रॉफिट क्या था कि मैं एक रिमोट जॉब पे काम कर रहा था, मुझे कुछ भी करने की जरूरत नहीं थी, मैं अपने टाइम से कनेक्ट कर सकता था। हाँ, वो लेकिन लेट नाइट था, लेकिन ठीक है, इतना आप कर सकते हो अगर आप एक रिमोट जॉब कर रहे हो। अब इस वीडियो से आई थिंक आपको पूरा स्टेप क्लियर होंगे कि आपको क्या क्या प्रिपेयर करना है, डीएसए किस तरीके से प्रिपेयर करना है, वेब डेवलपमेंट आपको किस तरीके से प्रिपेयर करना है, आपको किस लेवल का प्रिपेयर करना है, डीएसए आपको किस लेवल का प्रिपेयर करना है। डीएसए की टेंशन ना लो, जहां मैं पढ़ा रहा हूं वो मैं आपको इस लेवल का प्रिपेयर करवा दूंगा कि आप क्वेश्चन करवा सको। ठीक है, इसके बाद तय करेंगे हम क्या स्टार्ट करेंगे। अब बात करते हैं डेवलपमेंट की। तो देखो, डेवलपमेंट आपको कोई प्रिपेयर नहीं करवा सकता, चाहे मैं भी पढ़ा दूं या कोई भी पढ़ा दे। आप एक कोर्स में उतना नहीं पढ़ पाओगे, बिलीव मी। कोई भी जितने भी पेड कोर्स कर रहे हैं ना, मैं ये चैलेंज कर सकता हूं कि आपको कोई उस लेवल का डेवलपमेंट नहीं करवा सकता जिस लेवल का मैं बोल रहा हूं आपसे। कैसे? वो आपसे वो जो पेड कोर्सेज हैं वो आपसे सिर्फ वो करवाएंगे जो कोर्सेज में चल रहा है। अगर मैं भी कोर्स आपको पढ़ाऊं ना, अगर मैं भी पैसे लूं, हालांकि हम पैसे नहीं ले रहे हैं डीएसए वाले में, लेकिन अगर मैं पैसे भी लूं, अगर मैं डेवलपमेंट पढ़ा रहा हूं, तो मैं भी नहीं करवा पाऊंगा। इट्स नॉट अबाउट कि पेड कोर्सेज मैं भी नहीं करवा पाऊंगा, क्योंकि ये सारी चीजें सिर्फ एक एक्सपीरियंस से आते हैं। जब आप डेवलप करोगे, किसी चीज को बना रहे होगे, इश्यूज सॉल्व करोगे, सर्च करोगे, स्टैक ओवरफ्लो पे जाके देखोगे, किसी वेबसाइट पे जाके देखोगे, आप उसको सॉल्व करोगे, तो आपके दिमाग में फिट हो जाएगा कि भाई ओके, ये प्रॉब्लम मुझे यहाँ आई थी, इसका सोल्यूशन ऐसे है, तो आप एक झटके में उसका आंसर दोगे। तो ये चीजें एक दिन के प्रोग्राम से नहीं आती हैं, या फिर वो जो क्लास में चलता है वो छोटे छोटे प्रोग्राम बना के नहीं आती हैं। जब लंबे चौड़े कोड बेस पे काम करोगे, जब उसको बिल्ड करोगे, जब समझ में आएगा कहाँ की डिपेंडेंसी कहाँ फट रही है, कैसे माइक्रो सर्विसेज कॉल हो रही है कि अरे यार ये तो कॉल होगी, इसका रोल बैक कोड चलाई ही नहीं है, कैसे मेरी एप्लीकेशन डिप्लॉयमेंट हो रही है, कैसे डेवऑप्स का काम चल रहा है, ये एक दिन में नहीं आएगा दोस्त। अगर आप सोच रहे हो मैं कॉलेज में हूँ अभी ये सब हो जाए, नहीं आएगा। जब तक आपको 4 से 5 साल का एक्सपीरियंस नहीं हो जाएगा तब तक मजा नहीं आएगा। बिलीव मी, अगर आप थोड़े से और स्मार्ट हो, चीजें जल्दी कर रहे हो, तो आपको ये 3 साल में आ सकता है। लेकिन जितना डेवलपमेंट का मैं बोल रहा हूं, आपको लगेंगे 2-3 साल लगेंगे आपको। तो आई होप इस पूरी वीडियो से मैंने आपकी कुछ ना कुछ हेल्प की होगी और आपको समझ में आया होगा कि चीजें चल कैसे रही हैं और कैसे हो रही हैं। अगर थोड़ी सी इस वीडियो से हेल्प हुई है, कुछ गाइडेंस मिली है, तो हिट द लाइक बटन एंड डू सब्सक्राइब। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय एंड कीप लर्निंग। और लाइव क्लासेस के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है टेलीग्राम का और यूट्यूब चैनल का, जाके ज्वाइन कर लो। मैं मिलता हूं आपसे अगली लाइव क्लास में। बाय बाय।